आगे हैं 25 लाख मुआवजा चाहिए, 15,000 उनके मिसेस को पेंशन आना सब 3-4 महीना करा था। सुपेला के मरचुरी में तमाम जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और परिजन हैं और बहुत कुछ आरोप लगा रहे, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, जो मृतक थे उनसे आप लोगों का क्या संबंध है? जो मृतक है रामायण चौधरी जी, वो हमारे रिश्ते में दूर के रिश्ते के मामा जी लगेंगे। और हमें कल सवेरे 10 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि उन्हें हार्ट अटैक आया है प्लांट के अंदर, और उनके कंपनी की तरफ से फ़ोन आया कि उनको लेके हम सेक्टर 9 जा रहे हैं, आप लोग वहाँ पहुँचिए। जब हम सेक्टर 9 पहुँचे तो तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उनको उनकी डेथ हो चुकी थी, और डेथ होने के बाद हम कल से मैनेजमेंट से बात करते करते आज सवेरे मैनेजमेंट का आदमी उनका विशाखापट्टनम से आया, ठेकेदार का आदमी आया। ठेकेदार से आने के बाद उसने हमको सेटलमेंट के लिए बोला, तो हमको लगा कि उसको हार्ट अटैक आया है, एक नॉर्मल डेथ है जो कंपनी देती है, उससे अपन 1,000 2,000 10,000 ज़्यादा बोल के ले सकते हैं। तो 1 लाख में इन लोगों ने तय किया, उसको हम लोगों ने जीत करके 2 लाख रुपया में और 50,000 रुपये तत्काल सहायता राशि 2.5 लाख रुपये में हुआ, जिसमें 2 लाख रुपये का चेक दिया गया है, वो भी फोटो दिया गया है। चेक कल दिया जाएगा और 50,000 रुपये कैश दिया गया। और धोखे से हमको पूरे पंचनामा में पुलिस मिल करके वहाँ के, है ना, पूरा कहाँ पे? सेक्टर 9 में बिना चेहरा दिखाए, बिना बॉडी का फेस दिखाए हमको साइन करा लिया गया। उनके परिवार से, मृतक की बेटी से, हमसे, उनके दामाद से 5 आदमी पंचनामा में उनका साइन करा लिया गया है। और अब उनका कोई आदमी नहीं। तो हम चाहते हैं कि जब तक ठेकेदार का आदमी आता नहीं है और हमें उचित मुआवजा उन परिवार को नहीं मिलता है, तब तक हम बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। तो ऐसा क्या बॉडी में आप लोगों ने देखा कि इस निर्णय को आप लोग ले रहे हैं कि ना पीएम कराएंगे, और तमाम लोग बैठ गए थे धरने पर, पुलिस भी आई हुई है, क्या बातचीत हुई, क्या ऐसा बॉडी में आप लोगों ने देखा? जी, अगर अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने वीडियो बनाया हुआ है, और अभी आप देखेंगे उनका मृतक का बॉडी को, तो उनका पीठ में पूरे जलने के निशान है, जैसे करंट लगा हो या झुलस गए हो। उनका राइट हैंड का पूरा शोल्डर जला हुआ है, पूरा पीठ जला हुआ है ना। तो हमको ऐसा डाउट है कि उन्हें या तो एक्सीडेंट में इलेक्ट्रिक शॉक के शिकार हो गए हो या उनको मारा गया। पूर्व में ऐसा कोई चोट तो नहीं था उनके शरीर जी पे? नहीं, उनको कोई चोट का निशान नहीं था, ना उनको कोई बीमारी थी, न कुछ थे, ना 1 रुपये का नशा पानी करते थे आदमी, सिर्फ खैनी भर खाते थे, बाकी और कोई नशा पानी नहीं। और उनको ड्यूटी जाने से मतलब और ड्यूटी से घर आने से मतलब। जब प्लांट के अंदर से ठेकेदार के लोगों का आपको फोन आया कि अटैक आ गया है, तो आप लोग परिवार के कितने लोग वहाँ पे गए थे अस्पताल? परिवार के हम सब लोग गए थे, हमारे दोस्त यार जितने थे, जितना हमारे जहाँ जहाँ तक चैनल बना हम सबको बुलाए। उसके डॉक्टरों बाद से क्या बात हुई थी उस दौरान? डॉक्टरों से हमारी बात नहीं हुई थी, डॉक्टरों से हमारी बात नहीं हुई। वहाँ फिर उनके आदमी आए, ठेकेदार के आदमी। तो आप लोग जानने की कोशिश नहीं की डॉक्टर से कैसे मौत हुई है? नहीं, हमको तो बोला कि हार्ट अटैक है, तो हम तो हार्ट अटैक ही मान के चल रहे थे ना सर, हमको थोड़ी भी जानकारी। किसने बोला अटैक है? डॉक्टरों ने कहा था, व्यक्ति प्रबंधन और ठेकेदार के द्वारा बार बार गुमराह करके हमको बोला गया कि हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक है, नेचुरल डेथ है। कितने परिवार में है इनके सदस्य? परिवार में उनकी मिसेस और एक बच्ची, बस, बाकी और दूसरा कोई नहीं सर। और वही कमाने वाले आदमी थे, ठेका श्रमिक 13,000 महीने का काम करते थे, और उसी से उनका घर परिवार चलता था। तो फाइनली ठेका कंपनी से आप लोगों की क्या बातचीत हुई? कुछ मांग की, कुछ मुआवजे की, क्या बात हुई है? ठेकेदार से मुआवजे की बात हुई, ठेकेदार ने 1 लाख रुपया देने की बात की, हमने उसको बढ़ा करके 2 लाख रुपये किया। एक मतलब हार्ट अटैक अगर मौत है तो, और 50,000 रुपया उन्होंने तुरंत तत्काल सहायता राशि हमको दी, और 2 लाख रुपये का चेक दिया, और पूरे कागजों पर साइन करा लिया गया। अब आप लोग कुछ जांच की भी मांग कर रहे हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि मृतक परिवार के प्रति पूरा न्याय हो, उसकी डेथ कैसी हुई है, क्या नहीं हुई है, और उनका पूरा फिर से उनको पूरा दूसरा मुआवजा दिया जाए। पुलिस भी मौजूद है यहाँ पे, तो पुलिस क्या बोल रही है, किस विषय को लेकर आप लोगों को बोल रही है? पुलिस का कहना है कि पहले पोस्टमार्टम कराइए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो आप लोग तैयार हैं पोस्टमार्टम के जी, हम पोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम हो, और डॉक्टर की 3 सदस्यीय टीम आए और पोस्टमार्टम करे, और वीडियोग्राफी के साथ हो, तब हम कराएंगे। नहीं तो हम बॉडी को ऐसी मॉर्चरी में रख देंगे। तो जब तक ठेकेदार का आदमी नहीं आ जाता है, उससे बात नहीं हो जाती, ठेकेदार से नहीं, तब तक हम बॉडी को पोस्टमार्टम नहीं अभी करेंगे। ठेकेदार से बात हुई आप लोगों की? ठेकेदार के मैनेजर साहब आए हुए हैं,
तो क्या बात हुई सुपरवाइजर है जो भी है, बात हुई अभी? अभी बात नहीं है, वो खड़े हैं वहाँ पर। तो चलिए देख सकते हैं तमाम जो परिजन है, आक्रोश है इनके चेहरे पर और साफ तौर पर जो गम के एक माहौल है इनके चेहरे पे देख सकते हैं। एक परिवार का सदस्य जो है वो इस दुनिया से विदा हो चुका है। बहरहाल तमाम बड़े सवाल उनके पीछे खड़े हैं कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस की टीम भी यहाँ पे मौजूद है और पुलिस भी बारीकियों से तमाम चीज़ों की जांच की बात कह रही है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित होती है तो तमाम चीज़ों की जांच वो विधि पूर्वक करेगी। और भी लोग अभी मैं बलीचंद, बलीचरण जी कितने सालों से जानते थे जो मृतक हैं? उसको तो हम 4 साल से तो मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ सर। कैसा व्यवहार था उनका काम काज वो के तो दौरान? मस्त व्यवहार था, हंसी मजाक हर हमेशा करता था वो। और मेरे को आज कल चाय ही पिलाया है वो। चल पी ले बली, तो मेरा नाम क्या लेगा करके चाय पिलाया है सर उसको मेरे को। तो फिर ऐसा क्या हुआ, मतलब क्या घटना हुआ कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे? क्या हुआ था, आप लोगों को वो कुछ पता खाना चल पाया? खाए सर 9 बजे, और उसके बाद में खाना खा के उठे और काम में जाने वाले थे, और वो 5 कदम रेगा उस रेख है ऐसे टाइप के, ऐसे रेख है, तो उसको पकड़ के ना नीचे गिर गया। तो मैं देखा तो वो सब आदमी को साथी को बुलाया, 4 आदमी आए वहाँ, मनोज आया, तेज कुमार बाघ, तो 4 उठा के टेबल में वहीं पे रखे जहाँ खाना खाते हैं ना, वही टेबल में। उसके बाद में इसको फोन लगाया। करने के बाद मैं डायरेक्ट सीधा मतलब देखा उसको, उसके बाद भागते गए। मैं हेलमेट लेने के लिए ऊपर, हेलमेट ऊपर रखते हैं बैग वगैरह, तो मैं सोचा फिर नहीं होगा उससे, तो फिर तुरंत नीचे आया। नीचे आने के बाद एमएमपी को तुरंत फोन किया, तो 10 मिनट के अंतर्गत वो आ भी गया। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था क्या? नहीं मतलब उस टाइम हम लोग को तो सांस थोड़ा कैसा ले रहा है उसको, तो हम लोग डायरेक्ट उसका चेहरा नहीं देखे, लेकिन जो अपना काम है वो करने के लिए भागे हम लोग। तो वहां से फिर अस्पताल कितनी दूर में ले गए? सर 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गए सर। ये एम्बुलेंस आ भी गया और अपना ये भी पहुंच गया। परिवार वालों का आरोप है कि शरीर में कुछ निशान भी दिख रहे हैं, जी जी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब सर लाइव जो हुआ है, जैसे देखे हैं भैया गिरते हुए, वही बता पाएंगे। उस जगह पे तो मैं नहीं था, मतलब दूसरे जगह था मैं, तो जो गिरे हैं भैया वो लाइव बता पाएंगे आपको। भैया ये बताइए, परिवार वालों का आरोप है कि शरीर में कुछ निशान है, तो वो निशान कैसे हैं, कैसा मंजर था वहाँ का? वहाँ तो हम नहीं देखे सर, निशान विशान तो हमको मालूम ही नहीं, और काम साथ में कर रहे थे, और उसके बाद निशान को मालूम नहीं हम लोगों का। वो जमीन पे गिर गए उसके क्या बाद? ये मेरा साथ था सर, इसके पूछ लीजिए। क्या हुआ था भैया कल क्या हुआ था, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। खाना खा के हम लोग मतलब लंच किए हैं। लंच करके 1 घंटा तो सब एक आराम करते हैं, सभी आराम कर रहे थे। फिर वही बोला हम लोगों को चलो काम में लगते हैं, तो काम में जाने के लिए सब उठे। तो जब से 4-5 कदम गया, वो जैसे रेक बोर है ना, जैसे हम लोग प्लांटर वगैरह जो भी रखते हैं, वही जाके वो एकदम धीरे धीरे गिरा वो। कैसे, मतलब अचानक कुछ हो गया था क्या जो गिर गया? ये तो नहीं पता सर कि वो हम लोग को एक शब्द बोला भी नहीं, वो या इतने ही बोला है कि काम में लगते हैं, चलो काम मतलब चलना है करके। समय हो गया जब वो गिर गया फिर उसके बाद अस्पताल कब ले गए उनको? अस्पताल तो तुरंत 5 से 10 मिनट लगभग भैया आए, तुरंत आ ही गया गाड़ी। तो कब पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे आप लोगों को? हम लोगों को मोबाइल द्वारा बताया ना सर। परिवार वालों का भी बहुत आरोप है जी, क्या कहेंगी? आप लोग देखे तो कोई निशान, गिरने से सिर्फ निशान आ जाएगा क्या भैया ऐसे? अब ये तो नहीं पता, हम लोग सामने में गिरा भाई वो। तो गिरे भैया, ठीक है आपके सामने गिरे, तो ये निशान कैसे आया? वो हमारे कहने का मतलब वो निशान कैसे आया? निशान कैसे आया? आप ये फोटो तो देखिए। नॉर्मली तो कोई भी गिरेगा, फोटो देखिए आप लोग। आप लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब आप लोगों को क्या कह रहे हैं? मांगू लड़की है, उनकी एक लड़की है, वही सब चीज से आ रहा है। आगे पीछे उसका कोई नहीं, उसको पढ़ाई लिखाई भी हर चीज रुका हुआ है। उसको पूरा मुआवजा दिया जाए उस लड़की को। हमारी मौसी है, वो बीपी शुगर की मरीज है, पेशेंट है, उनका भी पूरा डिमांड पूरा होए। लड़की का पूरा उम्र बढ़ा है, पढ़ाई पढ़ा है, 12th कंप्लीट अभी हुआ, अभी कुछ नहीं किया लड़की। ठेकेदारों से कुछ बात हो पाया आप लोगों को, परिवार वालों का क्या कुछ बातचीत हुआ, मुआवजा कितना मिलेगा क्या है? वहाँ पे बस क्या 2 लाख रुपया का चेक दिया गया, नगद 50,000 रुपया दिया गया, बस इसके अलावा कुछ। और साइन पूरा क्लियर करवा ली, उसके बाद हमको बॉडी
दिखाया गया, सिर्फ शक्ल दिखाया गया। और कल भी हम लोग सुबह से शाम तक थे, बॉडी दिखा दो, नहीं दिखाया गया हमको। बोलते अब देख के क्या करोगे, ऐसे बोलते हैं। फिर आज हम लोग सुबह से गए, हम लोग को 12 बजे तक करीब पूरा साइन सब करा और आकर क्लियर पंचनामा करा कर तब बॉडी दी, अभी सिर्फ शक्ल। फिर हमको घर भेजा गया, अपनी गाड़ी भी वो बुलाए, घर जाओ। उसके बाद जो बच्चे थे वो बॉडी देखे पूरा क्लियर। लाल बहादुर जो शासकीय चिकित्सालय वहाँ के मर्चुरी में पहुंचे हुए और टीआई साहब भी है, भट्टी थाना के टीआई है। सर क्या कुछ सूचना आपको मिली थी और आपके संज्ञान में क्या चीज़ें थोड़ा सा बताइए। हमें जो भिलाई स्टील प्लांट के आईआर विभाग द्वारा सूचना दी गई थी उसमें ये बताया गया था कि रामायण चौधरी जो 59 वर्ष का ठेका श्रमिक है, एएसटी पावर कंपनी जो ठेका कंपनी है उसके अंडर में काम कर रहा था। तो कल लगभग 10:30 बजे के आसपास कैंटीन से नाश्ता करके निकला था, जो अपने वर्क प्लेस की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक गिरकर बेहोश हो गया था, जिसे मेन मेडिकल पोस्ट जो बीएसपी के अंदर है वहाँ ले जाया गया। तो डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया था। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को सेक्टर 9 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था और परिजनों के आने के बाद पंचनामा कार्यवाही के लिए बुलाया गया था। तमाम परिजन आज एकत्रित है और उनके बड़े बड़े सवाल है कि पोस्टमार्टम को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं कि शरीर में कुछ निशान भी देखे, तो किस रूप में आप देखते हैं? जी, प्रथम दृष्टया जो पंचनामा किया गया है, पंचनामा में मृतक के दाहिने हाथ में और पीठ में कंधे के पास कुछ ब्लैक स्पॉटिंग पाई गई है। इसके संबंध में पोस्टमार्टम का फॉर्म वगैरह तैयार किया गया है। अब आगे डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा, तभी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वो निशान किस प्रकार के हैं और कैसे शरीर में आए हैं। किस बात को लेकर के राजी हुए कि पोस्टमार्टम अब कराया जाए? कितने डॉक्टरों की टीम इन्होंने मांग की है? इन्होंने तो डॉक्टर की टीम द्वारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा पत्राचार डॉक्टर को किया गया है और 2 डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम कराने की बात इनके द्वारा कही जा रही है। और मुआवजा को लेकर क्या कुछ वस्तुस्थिति स्पष्ट हो पाई है? अभी तक जो स्पष्ट हो पाया है तो ठेका कंपनी द्वारा 50,000 रुपये की तत्कालिक नगद सहायता राशि और 2 लाख रुपए का चेक परिजनों को प्रदान किया गया है। परिजन ऐसा चाह रहे हैं कि यदि घटना एक्सीडेंटल है तो उन्हें जो नियम है उसके हिसाब से मुआवजा और जो भी सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाए। चलिए, ये थे भट्टी टीआई प्रशांत मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि परिजन की जो भी डाउट्स है उस डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और जो भी मांगे उस मांग के अनुरूप ही आगे की जो है बातचीत जारी रहेगी। बहरहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।